व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली। तो आज हम चलते हैं मुंबई दर्शन क्रिसमस पे। लेट्स सी कि मुंबई क्रिसमस पे कैसा सजा हुआ होता है एंड आई होप कि हमें अच्छी चीजें देखने को मिले। मेरी क्रिसमस। व्हाट्सअप। तो अब हम निकल गए हैं मेरे घर से वर्सोवा से साइकिल पे निकल के जूहू जा रहे हैं। जूहू से हम जाएंगे बांद्रा क्योंकि सारी सेलिब्रेशंस क्रिसमस की बांद्रा में होती हैं। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम पहुंच गए हैं जुहू में नेचुरल्स नाउ। यहाँ पे इतनी भीड़ होती है जब भी देखो आइसक्रीम की, पर क्रिसमस की वजह से यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। एंड संडेज को तो मतलब लाइन लगी होती है। फिर जुहू में था एक एल्फ्रेडो जो थोड़ा बहुत सजा हुआ था, ठीक लग रहा था। एंड फिर उसके बाद मैंने कहा आगे कुछ देखते हैं, और फिर मुझे दिखा ये बहुत ही क्यूट, काफ़ी क्रिएटिव किया हुआ था उन्होंने क्रिसमस पे कि एकदम टेडी बियर्स लगाए हैं उल्टे सीधे करके, और बहुत एस्थेटिक लग रहा था देखने में। और एंट्रेंस पे तो सारे ही टेडीज लगा दिए थे, बहुत ही क्यूट था। क्रिसमस में मुंबई का ऐसा ही होता है कि हर जगह आपको बहुत पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत वेस्टर्न कल्चर फॉलो करता है मुझे लगता है मुंबई। फिर मैं जुहू पहुंच गया था और यहाँ पे ये था जुहू बीच। वैसे मैं साइकिलिंग भी इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुंबई के रोड्स जो हैं वो बहुत फ्लैट हैं एंड बहुत ही मज़ा आता है साइकिलिंग करने का। मतलब ऐसा नहीं है कि आप थक नहीं जाते हो, बट हाँ आप कम थकते हो कंपैरेटिवली, क्योंकि मैं ओरिजिनली जम्मू से हूँ तो वहाँ पे हिल्स पहाड़ हैं तो मैं वहाँ पे साइकिलिंग करता था। तो पर मुंबई में सब कुछ बहुत ईजी है, और साइकिलिंग करने से आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है, कार्डियो हो जाता है। एंड बहुत बेनिफिट है, और आपको एकदम 360 व्यू मिलता है। आप जहाँ भी जाओगे तो आपको अच्छा ही फील होगा, आप कहीं भी रुक सकते हो। और फिर जुहू क्रॉस कर लिया था और मैं पहुँच गया था लिंकन रोड पे, जहाँ पर हमें अभी तक कुछ ज़्यादा खास देखने को मिला नहीं था, लेकिन आगे बहुत अच्छा कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। फिर ये तनिष्क के बाहर छोटा मोटा डेकोरेशन हुआ हुआ था, और फिर ये यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेन्टन के बाहर तो इन्होंने बड़ा ही सही सा ये पेड़ बनाया था, जो कि कुछ बहुत अच्छा तो नहीं था बट हाँ डिसेंट, मुझे सही लगा। और यहाँ पे इस लिंकन रोड के ऊपर जितने भी शोरूम्स हैं वो सभी फ्लैगशिप स्टोर्स हैं, और वो सब बहुत बड़े बड़े हैं। और ये फिर हम पहुँच गए थे फूड्स के लिए। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी, हर एक लाइक किसी भी महंगी से महंगी से लेकर सस्ती से सस्ती आइटम वो मिलेगी। फिर यहाँ भी, और ये मुझे काफ़ी क्रिएटिव लगा था, इन्होंने गिफ्ट रैप किया हुआ था खाओ पियो, तो ये भी अच्छा था। फिर मैं फाइनली पहुँच गया था बांद्रा, और बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा दिखाने को मिलेगा आप लोगों को। एंड फिर ट्रैफिक, एज ऑलवेज मुंबई में ट्रैफिक तो आपको हर जगह ही। फिर ये बोका कॉफ़ी हाउस, ये भी काफ़ी अच्छा इन्होंने सजाया हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं कॉफ़ी पीने, कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है, और अच्छा मेरे को अच्छा लगा ये देखकर। फिर ये था कुछ 16th स्ट्रीट करके रेस्टोरेंट, और ये है 16th रोड। यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं एंड मोस्टली हर एक चीज़ मिल जाएगी खाने को यहाँ पे तो। और यहाँ की वाइब भी बहुत अच्छी है। उसके बाद हम साइकिलिंग करते करते प्रॉपर कार्टर्स तक पहुँच गए थे। कार्टर्स भी बांद्रा में है एंड वहाँ पे बहुत बड़ा पार्क है जहाँ पे मोस्टली बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेशन होती है। फिर ये कुछ यहाँ पे डेकोरेशन हुई हुई थी, अच्छे लग रहा था। और ये क्या सुंदर बिल्डिंग दिखी, तो मैंने कहा इसको भी ब्लॉग में डाल देते हैं, सुंदर चीज़ें देख के तो अच्छा ही लगता है। और फिर ये एक नया कोई कैफ़े खुला है जिनका मुझे डिज़ाइन बहुत सही लगा कि बहुत ऐसे अलग सा यूनिक सा बनाया। और फिर मैं पहुंच गया था कार्टर्स पे। यहाँ पे तो ये ट्रीज़ लगे थे, बहुत अच्छा डेकोरेट किया था, और बहुत अच्छा सुंदर लग रहा था। और सामने बिल्कुल बीच है तो मतलब बहुत ही सुंदर है। तो मैंने सोचा कि चल दो यहाँ पे चल के अब दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। जैसे मैं एंटर हुआ तो एकदम बढ़िया सा सजाया हुआ था, लाइट्स थी, ये सामने एकदम बीच, बहुत सुंदर लग रहा था। और फिर मैंने कहा आप चलते हैं और थोड़ा चल के देखते हैं कि ये और क्या क्या है यहाँ पे, क्योंकि मैं पहली बार ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ खुद, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। एंड फिर यह कुछ प्राइवेट जोन थी, यहाँ पे बहुत सारे बाउंसर्स खड़े थे, और ये था यहाँ का क्रिसमस ट्री, बहुत ही बड़ा क्रिसमस ट्री बनाया था। और फिर यहाँ पे ये चेयर्स वगैरह लगा कर रखी थी कि आओ बैठो गाने सुनो और इन्जॉय करो। बीएमसी की ये बात तो है कि पैसे बहुत खर्चती है किसी भी फेस्टिवल पे, जो कि दिख ही रहा था कि कितना सही बनाया है, एकदम इतना अच्छा लग रहा था। मैं आई जस्ट होप कि मैंने अच्छे से कैप्चर किया हो ताकि ये सबको देख के अच्छा लगे। फिर यहाँ पे खाने के स्टॉल्स थे,
ये 80 90 रुपीज़ की पनीर भुना रोल, ये सब बहुत कुछ था खाने के लिए। एंड अच्छा लग रहा था देख के, एकदम ऐसे एग्जीबिशन जैसा मतलब लगाया हुआ था। मोमोज थे, फिर ये गोला था, आइसक्रीम्स थी, पास्ता था, कितना कुछ था यहाँ पे मतलब। और बच्चों के लिए ये गेम्स हैं, और ये बड़ा प्यारा सा सेंटा बनाया था थर्माकोल का, और लोग यहाँ पे बढ़िया एंजॉय कर रहे थे। मैंने सोचा कि 360 स्पिन मैं भी ले लेता हूँ। देन उसके बाद मैं चल ही रहा था कि मैंने देखा कि ये सामने एक भीड़ क्यों लगी हुई है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हुए थे। कि फिर मुझे लगा कि यहाँ पर कोई एक्टर आया हो, क्योंकि यहाँ पर सारे एक्टर्स शाम को रनिंग करते हैं। सारे नहीं, पर मोस्टली जो मतलब काफ़ी नोन एक्टर्स हैं वो शाम को यहाँ पे रनिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे आया हुआ था हर्षवर्धन राणे। एंड इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी उसके आसपास कि थोड़ी देर बाद यहाँ पे लाठी चार्ज भी शुरू हो गया था। तो मैंने कहा निकलता हूँ यहाँ से। बट हाँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे स्पॉट किए जा सकते हैं शाम को रनिंग पे या वॉक पे आते हैं अपने डॉग्स के साथ। फिर मैं बाहर निकलने ही वाला था कि मैंने देखा कि लाइट्स ऑन हो गई हैं, और क्रिसमस ट्री बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो मैंने सोचा वापस चल के एक बार क्रिसमस ट्री फिर देखते हैं, और जो एक्चुअली बहुत सुंदर लग रहा था। बहुत ही ऐसे ऐसे लग रहा था कि एकदम फेरी टेल वाली ज़िंदगी जी रहे हो आप। और फिर उसके बाद मैं वापस वहाँ से गया सो दैट मैं आप सबको ट्री दिखा सकूँ ये, और बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। और फिर मैं वहाँ से निकला, और आज सलमान खान का बर्थडे भी था। तो ये सारे सलमान खान के फैंस अब उनकी फ़ोटोज़ लेके आए हुए हैं। पर मुझे जहाँ तक लगता है सलमान खान तो अपने अलीबाग वाले फार्म हाउस से पार्टी कर रहे हैं, तो ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? और फिर ये एक मेरी नज़र पड़ी, ये एक फर्नीचर का शोरूम है। और उन्होंने वो इतना अच्छा उन्होंने अंदर प्रॉपर ये दामियान करके ये एक फर्नीचर शॉप है। ये एक क्रिसमस पे बहुत अच्छे से अपना ये सजाते हैं पूरा, शो रील करते हैं। एंड एकदम लाइट्स, शीप, गोट्स, एकदम डिटेल में वो बनाया है, ताकि मतलब आंखें देखती रह जाए, इतना अच्छा लग रहा था। और फिर मैं निकल गया वहाँ से अपनी फाइनल जगह के लिए, जहाँ पे मैं हमेशा जाता हूँ, माउंट मैरी। माउंट मैरी अगर आप लोगों को नहीं पता है तो माउंट मैरी शाहरुख खान के घर के बैक साइड पे है। एंड माउंट मैरी जो है वो जीसस की मॉम है, तो इसलिए ये भी बहुत अच्छे से सजाया जाता है। ये तो एक बाहर वाला सेक्शन है माउंट मैरी का। और फिर यहाँ पे ये थोड़ा मैंने देखा कि ये अ, बहुत सारे टॉयज़ थे, गिफ्ट्स थे, ये कुछ कैंडीज़ थी, इमली थी, बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट चीज़ें थी। और यहाँ पे जब आप आओ तो आप यहाँ से कैंडल बाय करके आप ऑफरिंग्स कर सकते हो। एंड बहुत लोग मानते हैं, मैं खुद बहुत मानता हूँ। आप जो भी आके यहाँ पे ड्रीम करो तो वो डेफिनेटली आपको मिलता है। और ये कुछ कैरी थी, कच्चा आम, लीची, पता नहीं क्या क्या था। और फिर मैंने सोचा कि अब मैं, और ये चीज़ मैंने एक ट्राई की है और ये बहुत अच्छी है। ये इसको कहते हैं रोज़ कुकीज़, जो कि बहुत अल्टीमेट होती हैं। और फिर मैंने सोचा कि अब मैं आपको माउंट मैरी अंदर से दिखाता हूँ कि माउंट मैरी कितना सुंदर है। एंड फिर मैं अंदर आ गया। पहले तो मैंने साइड से जितने भी वीडियोस मुझे समझ आई मैंने वो सारी वीडियोस बना ली। और माउंट मैरी में जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, और ये बहुत बड़ा है। बहुत पॉजिटिव फील होता है यहाँ पे आके, आप जो भी दिल से मांगो वो ज़रूर आपको मिलता है। सो अगर कभी भी आप मुंबई आ रहे हो तो आप माउंट मैरी तो ज़रूर आना। क्या पता आपकी जो विश आप मांगो वो पूरी हो जाए। एंड थोड़े दिन पहले यहाँ पे माउंट मैरी जो है, जो जीसस की मॉम है, उनका भी बर्थडे था। और मैंने उसका भी ब्लॉग बनाया जो कि मैं जल्दी अपलोड करूँगा। उस दिन तो माउंट मैरी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था भाई लोग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। और ये थी माउंट मैरी जो बहुत अच्छे से डेकोरेट हुई हुई थी। फाइनली आज का ब्लॉग खत्म होता है, क्रिसमस ब्लॉग। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।